करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले में मंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी शामिल हुए। भारत आज पूरे गर्व और उत्साह के साथ दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर हरियाणा के करनाल स्थित मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को याद किया गया और युवाओं को प्रेरित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति युवाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को देश के लिए गौरव की बात बताया। कार्यक्रम में इसरो से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह प्रक्षेपण और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी। आज का जो स्पेस डे है हरियाणा सरकार ने किया, ये बहुत मुझे खुशी है। बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने हम दोनों को बुलाया और यहाँ पे सम्मानित किया और हमें मौका दिया कि हम गर्ल्स स्टूडेंट से और बाकी बॉयज सब स्टूडेंट से अपनी बात कह सके, क्योंकि हमने इतने जो मिशन सक्सेसफुली अचीव किए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, उसको बताना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज स्पेस डे के उपलक्ष्य में एक हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम इस सफलता को, इस चुनौतियों को और कैसे हमने सफलता पाई, स्टूडेंट्स तक ले जाना। अपने आज जो ये कार्यक्रम हुआ है सभागार में, तो खासकर स्कूली बच्चों को जो जिस तरह से हमने बताया कि इसरो का कामयाबी, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं करना है। ये जो आम लोग हैं, ये किसका उपयोग होगी, इनमें किस तरह से हम इसको उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम जो पृथ्वी का जो चित्र लेते हैं या चंद्रमा या मंगलयान को, इसका उपयोग किसमें हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम बता सकते हैं कि इसका लाभ ये है, जैसे कि आप एक वाटर सेक्टर, जैसे पानी की क्षेत्र है या मिनरल का सेक्टर है, कहाँ का कौन सा मिनरल है, आजकल लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा 30 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। जिस प्रकार से 30 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था, विक्रम लैंडर वो चांद पर उतरा था, उसी बात को याद करते हुए हमारे देश में देशवासियों को जानकारी मिल सके, उसकी जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को भी जानकारी वैज्ञानिक सबको दे। हमारे जीवन में भी अंतरिक्ष का, इस विधियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्योहार हैं, हमारे पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों की राशि के हिसाब से उसका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है। एक प्रकार से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि पुरातन ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत था। लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है, ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने में असफल रहे। हमारा देश जो है पराधीन हो गया। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी पहुंचे और छात्रों को संबोधित किया। कहा कि भारत के चंद्रयान 3 और अन्य अंतरिक्ष अभियानों ने पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया और ये समय युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे लाने का है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत भारत के चंद्रयान 3 की सफल चंद्रमा लैंडिंग के बाद की गई थी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने और देश को भविष्य के लिए तैयार करने का दिन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे देश में वैज्ञानिकों का अहम योगदान है, दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तमाम वैज्ञानिक जगत से लोगों को बधाई दी। बहरहाल करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देश में तमाम वैज्ञानिक जगत से जुड़े लोगों को बधाई दी। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।